हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग के बनहत्ती में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। नाबालिग बाइक सवार की मौत, 2 घायल। बगोदर में भी 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, 4 घायल। अवैध आरा मिल पर वन विभाग की गाज। मुफस्सिल और बेनी थाना क्षेत्र में 2 अवैध आरा मिल किया गया ध्वस्त। महंगी कीमती लकड़ियां की गई जब्त। संचालकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा विभाग। अवैध खनन पर रोक लगाने की कवायद। प्रशासनिक अधिकारियों ने जमुआ में चलाया विशेष छापेमारी अभियान। कई अवैध पत्थर खदान किए गए चिन्हित। धंधेबाजों को नामजद करते हुए प्राथमिकी की गई दर्ज। और बरजू पंचायत के मुखिया पर हुए हमले का मुखिया संघ ने जताया कड़ा विरोध। थाना प्रभारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए की कार्रवाई की मांग। गिरिडीह देवका मुख्य मार्ग के बनहत्ती गांव के पास रविवार की शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 17 वर्षीय युवक कुंदन तुरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 2 साथी सागर कुमार 16 वर्ष और सुमित तुरी 15 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के समय तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर गिरिडीह से अपने गांव बारसोली लौट रहे थे। सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे तीनों सड़क पर दूर तक गिरे। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पास के लोगों ने तुरंत मदद के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने कुंदन तुरी को मृत घोषित कर दिया। घायल दोनों युवकों का इलाज जारी है। पुलिस ने घटना के बाद फरार वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है। इन लोग पता नहीं, इन लोग आ रहा था उधर से, कोई पीछे वाहन से टक्कर हुई, इन लोग का दुर्घटना हो गया। हम लोग तो बारासोली का रहने वाले थे। हम लोग का फ़ोन आया तो हम लोग बारासोली से हम लोग आए, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ हम लोग आए। उसके बाद वहाँ से बोला कि है ना हॉस्पिटल भेज दिया गया है पेशेंट को। तो हम लोग पेशेंट देखने आए हॉस्पिटल। यहाँ आए तो एक का मृत्यु हो चुका था, 2 घायल था। मृत्यु किन का हुआ है? मृत्यु कुंदन कुमार तुरी का हुआ है। उसका सौदेव पिता बबली तुरी है। घायल कौन कौन लोग हैं? सुमित कुमार तुरी और सागर कुमार तुरी। सब कहाँ का रहने वाला है ये सब? बारासोली का है। सब बारासोली का है। इन लोग बाइक से अपना घर जा रहा था। बाइक से जा रहा था, कोई वाहन पीछे से इन लोग का टक्कर कर दिया। वन विभाग ने रविवार को अवैध लकड़ी कारोबारियों पर बड़ा शिकंजा कसते हुए मुफस्सिल और बिरनी थाना क्षेत्र के अलगुंदा व शाखावरा गांव में चल रहे 2 गुप्त आरा मिलों पर धावा बोला। अचानक हुई कार्रवाई से संचालक संभल भी नहीं पाए और टीम ने मौके पर ही दोनों मिलों को जमींदोज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि इन इलाकों में चोरी छिपे लकड़ी की कटाई और
प्रोसेसिंग हो रही है। उसी आधार पर रविवार दोपहर करीब 2 बजे विशेष टीम ने 2 तरफा ऑपरेशन चलाया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कीमती लकड़ी बरामद की गई, जिनकी कीमत हजारों में आंकी जा रही है। साथ ही लकड़ी काटने वाली मशीनें और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। वन अधिकारियों ने साफ कहा, अवैध आरा मिल चलाने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगी। ऑपरेशन का नेतृत्व वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी SK रवि ने किया। टीम में प्रभारी वनपाल अमर कुमार विश्वकर्मा, पंकज कुमार और वन रक्षी संजय कांत यादव, शिवनारायण महतो, अशोक यादव, सिकंदर पासवान, राजदीप ठाकुर और सुरुचि कुमारी शामिल थे। कल तो सर टाइम मिला नहीं बिल्कुल। अच्छा, अभी कुछ बचा होगा जी, इसी बहाने सब। हाँ। ये सब के लोग करवाइए जी, सब करवा देते हैं, सब करवा देते हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ अंचल में अवैध पत्थर खनन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त के निर्देश के बाद शनिवार को खोरी महुआ अनुमंडल की टीम ने जमुआ क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। अभियान में जमुआ अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, राजस्व उप निरीक्षक राम नरेश सिंह और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से मौजा तलाकी स्थित 3 खदानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान 2 खदानों में ताजा अवैध उत्खनन के पुख्ता प्रमाण मिले, जबकि तीसरी खदान जो विजय राय के नाम पर दर्ज है, वहां भी अवैध खनन के संकेत मिले। पहचान किए 2 खदानों का संचालन सीलू राय, श्यामदेव हाजरा और ब्रिजनंदन तिवारी के द्वारा किए जाने की बात सामने आई। टीम ने यह भी पाया कि अवैध रूप से निकले पत्थरों को उसरी नदी के भीतर बनाए गए अस्थायी और अवैध रास्ते के जरिए परिवहन किया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार यह न सिर्फ गंभीर अवैध कारोबार है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों विजय राय, सीलू राय, श्यामदेव हाजरा और ब्रिजनंदन तिवारी के खिलाफ जमुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने कहा कि अवैध खनन रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है और आगामी दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो पंचायत के मुखिया पर हाल ही में हुए हमले के विरोध में धनवार मुखिया संघ ने शनिवार को आपात बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष शंकर पासवान ने की। इस दौरान उपस्थित मुखियाओं ने घटना की तीव्र निंदा की और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। बैठक में मुखियाओं ने निर्णय लिया कि यदि धनवार थाना प्रभारी के कथित अभद्र व्यवहार के खिलाफ 72 घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संघ अनिश्चितकालीन धरना देगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि जब जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की। बैठक में बरजो पंचायत के मुखियाओं और जन प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने हमले की घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया और मुखिया संघ के रुख को पूरी तरह समर्थन देने की बात कही। मुर्दाबाद मुर्दाबाद धनवार थाना प्रभारी मुर्दाबाद 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 धनवार थाना प्रभारी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धनवार थाना प्रभारी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धनवार थाना प्रभारी मुर्दाबाद 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 देते हैं। सबसे पहले बरजो मुखिया के साथ जो घटना हुई, सबसे पहले हम कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के ग्रामीणों सभी मिलकर इकट्ठे हम लोग उसका निंदा करते हैं। और जनप्रतिनिधियों जो 24 घंटा हम लोग जनता का सेवा करते हैं, जब जो जहाँ फ़ोन करता है हम लोग पहुँचते हैं। इस परिस्थिति में अगर प्रशासन जनप्रतिनिधियों को ख्याल नहीं रखती है और जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करने का काम करता है, जो प्रतिनिधि को दरकिनार करता है, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ के जनता, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ भी हम लोग निंदा करते हैं कि इस तरह का व्यवहार अगर रहा तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेगा। उसका हम तमाम मुखिया साथी उसका निंदा करते हैं और देखेंगे पंचायत के अंदर में मुखिया का कामकाज को लेकर के बहुत सारे दुश्मन बनते जा रहा है और इस तरह का घटना हो रहा है। सरकार को भी चाहिए कि मुखिया लोगों को सुरक्षा दे, उसका गारंटी ले कि वो क्षेत्र में अपना कैसे चल पावेगा। अभी जो सुनने को आ रहा है कि मुखिया जी के साथ भी थाना प्रभारी अभद्र व्यवहार किए हैं, इसका भी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम इस घटना का मुखिया संघ निंदा करता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जब अपने पंचायत में घूम रहे हैं, अपने पंचायत में जा आ रहे हैं, कहीं पे देख रहे हैं कोई मामला हो या ऐसे भी और उन पर जानलेवा हमला होना, ये बहुत खेद का विषय है। और ये प्रशासन पर सवाल उठाता है कि अगर इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। और उसके बाद ये हमला होने के बाद जो थाना प्रभारी के द्वारा हमारे मुखिया जी पर अभद्र व्यवहार किया गया, उनके बारे में गलत टिप्पणी की गई। हम मांग करते हैं कि वो जो बोले हैं कि वो शराब पिए हुए थे, उनका क्या साक्ष्य है वो इनको बताना चाहिए। ये जो थाना है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, उगाही का अड्डा बन गया है और थाना प्रभारी कभी भी गरीब के पक्ष में कोई काम नहीं करते हैं। जिनके खिलाफ जिनसे ये पैसा लिए वो अगर गलत भी किया है तो उनके पक्ष में ये खड़ा होते हैं। हम यहाँ के जिला जो पुलिस अधीक्षक हैं, हम मांग करना चाह रहे हैं कि तत्काल जो ये जनप्रतिनिधि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, ये 72 घंटा के अंदर ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आज से ही धनवार मुखिया संघ के द्वारा जो है कार्य बहिष्कार करते हुए 72 घंटा के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग थाना घेराव का भी काम करेंगे, रोड पर भी उतरेंगे। और इससे भी जोरदार आंदोलन करने का आवश्यकता पड़ा तो हम लोग अपने पंचायत से 10,000 लोगों को उतार कर और हम लोग आंदोलन करेंगे। डुमरी में इसरी बाजार से अर्गा घाट जाने वाले मार्ग पर रविवार सुबह सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह मामला निमिया घाट थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक दिन की तरह स्थानीय लोग जब रास्ते से गुजर रहे थे तभी सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ी। पास जाकर देखने पर उसके मृत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलती निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया।
प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि ठंड के कड़ाके की वजह से उसकी मौत हुई होगी। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने मृतक की पहचान गांधी क्षेत्र के निवासी के रूप में की है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह का भव्य वार्षिक उत्सव इस वर्ष उत्साह, सांस्कृतिक गरिमा और उत्कृष्ट प्रस्तुति का शानदार संगम बनकर सामने आया। विद्यार्थियों, अभिभावकों, अतिथियों और विद्यालय परिवार की प्रभावशाली उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ाया। नृत्य, संगीत, नाट्य और थीम आधारित प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया, जिससे स्पष्ट हुआ कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति में भी उत्कृष्टता को नई दिशा दे रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह सलूजा ने विद्यालय की प्रगति और सतत उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल उभरती उत्कृष्टता का सशक्त उदाहरण बन चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यालय आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अग्रणी शिक्षण संस्थान बनेगा। इस दौरान विद्यालय के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने बताया कि स्कूल आधुनिक शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय के साथ साथ स्कूल के बाद की शिक्षा के लिए 7 नए पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किए गए। नर्सिंग में ANM और GNM की संबद्धता प्राप्त हो चुकी है, जबकि फार्मेसी, डिप्लोमा, OT टेक्नीशियन, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन और ड्रेसर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। साथ ही लॉ कॉलेज और BSc नर्सिंग की प्रक्रिया जारी है, जिन्हें 2026 के अंत तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्राचार्य ममता शर्मा ने विद्यार्थियों के मंच प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों की निपुणता और आत्मविश्वास शिक्षकों के समर्पण और टीम वर्क का परिणाम है। वहीं उप प्राचार्य सूरज लाला ने वार्षिक उत्सव को विद्यालय समुदाय की एकजुटता और सकारात्मक सोच का प्रतीक बताया। उत्सव में विद्यालय की वर्ष भर की उपलब्धियां भी विशेष आकर्षण रही। विद्यालय को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ उभरता आवासीय विद्यालय का सम्मान मिला। कई शिक्षकों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए और विद्यार्थियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि आने वाले वर्षों में स्कूल स्मार्ट कक्षाओं, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल लाइब्रेरी, विस्तारित हॉस्टल, उन्नत खेल परिसर, स्ट्रीम आधारित शिक्षण, रोबोटिक्स, AI और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी जैसी योजनाओं के साथ वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि विद्यालय आगे भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। Light continues to radiate throughout the day. आज हमारे लिए बहुत खुशी का समय है कि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में अपने समय अनुसार धीरे धीरे करके समय पार करके ये दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है और आज इतने संख्या में यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, इतनी संख्या में बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है, इतने बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। और आज जो एनुअल डे का प्रोग्राम किया गया है, आपको वो मालूम होना चाहिए कि आज करीब करीब 70% के करीब यानी 700 बच्चे आज हमारे स्कूल के अंदर में इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। और मैं भी बहुत कम ही आता हूँ, आना जाना बहुत मेरा कम रहता है यहाँ पे,
लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन बच्चों के अंदर में बहुत अच्छा निखार आ रहा है। पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि अच्छी बढ़ रही है। अच्छे भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। स्कूल सुलझा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल डे का प्रोग्राम है और जैसा कि मेरे फादर ने बताया कि 70% ऑलमोस्ट 70% से ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 700 बच्चों से ऊपर पार्टिसिपेशन एक्चुअल ऑन स्टेज चल रही हैं आज के दिन में। तो प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा है, 4 घंटे का अप्रॉक्सीमेट प्रोग्राम होगा। बट ये देख के अच्छा लगता है कि पेरेंट्स सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखने के लिए और हमें उम्मीद है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। बगोदर थाना क्षेत्र के बनपुरा चिचाके मुख्य पथ पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी और अचानक आमने सामने आ जाने से टक्कर हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गई। गिरिडीह के बोरो स्थित हवाई अड्डा मोड़ पर स्थित ओम वैष्णवी नर्सिंग होम द्वारा 10 दिसंबर 2025 बुधवार को निशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। बताया गया कि शिविर में हड्डी, जोड़, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार MBBS, DNB ऑर्थो, डी ऑर्थो और फिजिशियन एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S कुमार MBBS MD अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेंगे। शिविर में BMD, यूरिक एसिड, शुगर और हीमोग्लोबिन जांच पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मरीजों को एक्सरे पर 50% की विशेष छूट दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री रखा गया है। नर्सिंग होम प्रबंधन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाकर अपने स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच अवश्य कराएं। माउंट लिट्रा अनमोल पब्लिक स्कूल खुट्टा बांध की ओर से रविवार को बच्चों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल खंडोली घुमाने ले जाया गया। विद्यालय द्वारा आयोजित इस शैक्षणिक पिकनिक में छात्रों को खंडोली के ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ मौजूद प्रमुख आकर्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान बच्चों ने पहाड़, झील और पार्क को एक साथ निहारते हुए प्रकृति से करीब से रूबरू होने का मौका पाया। स्कूल के प्रधानाचार्य खुर्शीद अंसारी ने कहा कि खंडोली झारखंड के चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां जल, पर्वत और हरियाली एक साथ मिलकर अद्भुत दृश्य पेश करते हैं। उन्होंने कहा, खंडोली प्रकृति की गोद जैसा स्थल है। बच्चों को यहां लाने का उद्देश्य उन्हें पर्यावरण और स्थानीय धरोहर से जोड़ना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक अमन देव, राइमा, छोटी, अंजलि, पनमुनी, युगल, नरेंद्र कुमार, मोहीलाल, हासंदा, शमसुद्दीन अंसारी, शब्बीर अंसारी और मैनेजर किस्कू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
खंडोली पर्यटक स्थल। याद रहे ये पूरे झारखंड के एक ऐतिहासिक स्थल है। हम लोग पारसनाथ सुनते हैं, मैथन सुनते हैं, वाटरफॉल सुनते हैं, लेकिन उन सब में से सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो आपका खंडोली है, जहाँ आपको पानी देखने को मिल रहा है बहुत मात्रा में। पूरे गिरिडीह शहर इसी पानी को पीता है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पहाड़ दिख रहा होगा, उधर दिखाइए तो, जो कि एक नामचीन है जिसमें आप लोग अभी चढ़ेंगे। गीता जयंती और राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का ढांचा हटाए जाने की स्मृति में इस वर्ष भी बजरंग दल और विहिप द्वारा शौर्य माह के रूप में इस दिवस का आयोजन किया गया। इस क्रम में रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिरिडीह में भव्य शौर्य संचलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मनोज पांडे, रंगनाथ महतो, विहिप जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण, विभाग मंत्री अनूप धर्माचार्य, प्रमुख कृष्णादेव पांडे और जिला मंत्री भरत साहू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा से एक भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई, जो मकतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, जिला परिषद चौक होते हुए पुनः विद्या मंदिर पहुंची और सभा में समापन हुआ। मंच की अध्यक्षता विहिप जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण ने की, जबकि मंच संचालन विहिप जिला मंत्री भरत साहू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और प्रमुख अतिथियों के साथ साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर इसे सफल बनाया। इस अवसर पर जिला बजरंग दल संयोजक रविंदर स्वर्णकार, जिला गौ रक्षा प्रमुख निरंजन कुमार, जिला सुरक्षा प्रमुख शंकर मंडल, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, डुमरी से अजय कुमार रजक, गिरिडीह नगर से ज्योति शाह, दीपक बरबीघिया, गौतम कुमार, शंकर कुमार, गांवा से भगवान दास बर्णवाल, उपेंद्र कुमार, बिरनी से ईश्वर कुमार, बबलू कुमार, राजधनवार से रोबिन कुमार रवानी तथा सभी प्रखंडों से अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला संयोजक रविंदर स्वर्णकार ने कहा कि गीता जयंती और शौर्य माह के आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी में साहस, देशभक्ति और संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर घर भगवा छा गया, राम आ गया, हर घर भगवा छा गया, राम आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।